नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी में उतरने वाले हैं। एक छोटी लड़की केजिया की कहानी। हम देखेंगे कि कैसे उसके मन में अपने पिता को लेकर जो डर था वो धीरे धीरे एक गहरी समझ में बदल जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिससे शायद हम सब कहीं न कहीं जुड़ पाएंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं, है ना? अक्सर ऐसा होता है कि बचपन में हमें अपने माता पिता की जो बातें सख्त लगती थीं, बड़े होकर उन्हीं के पीछे का कारण समझ आने लगता है। केजिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो कहानी की शुरुआत होती है केजिया के डर से। उसके लिए उसके पिता कोई प्यार करने वाले पापा नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा है जिनसे वो खौफ खाती है, जिनसे वो दूर ही रहना चाहती है। और इस डर की जड़ें उसकी रोज की जिंदगी में ही थी। होता यह था कि हर सुबह जब उसके पिता काम पर जाते थे तो जाने से पहले उसे एक बस फॉर्मेलिटी वाला किस देते थे। और जैसे ही उनकी गाड़ी की आवाज धीमी पड़ती जाती, केजिया को एक अजीब सी राहत की सांस आती थी। लेकिन शाम को कहानी पूरी पलट जाती थी। जब वो घर लौटते तो हॉल से ही उनकी ऊंची आवाज गूंजती, मेरी चाय लाओ, अखबार आया कि नहीं, मेरे स्लीपर कहाँ हैं? और केजिया का डर लौट आता था। पता है, केजिया को अपने पिता बहुत विशाल लगते थे। उनके हाथ, उनकी गर्दन, और खासकर जब वो जम्हाई लेते थे तो उनका मुंह केजिया को किसी राक्षस जैसा लगता था। उसके लिए उनके बारे में अकेले में सोचना भी किसी दानव के बारे में सोचने जैसा था। और सबसे अजीब बात क्या थी, केजिया वैसे तो बिल्कुल साफ बोलती थी, लेकिन जैसे ही उसके पिता सामने आते, डर के मारे वो हकलाने लगती थी। उसके मुंह से शब्द ही ठीक से नहीं निकलते थे। जब उसकी माँ उसे नीचे बुलाती कि आकर पापा के जूते उतारो, तो वो बेचारी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती, इस डर में कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है, और ये गलतफहमी केजिया के दिल में बैठे डर को और भी पक्का कर देती है। उसने किया तो कुछ अच्छा था, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। हुआ यूं कि उसकी दादी ने उसे आइडिया दिया कि अपने पापा के बर्थडे के लिए एक पिन कुशन बनाओ। केजिया ने भी बड़े प्यार से, मेहनत से 3 तरफ तो सिल लिया, पर अब सवाल था कि उसके अंदर भरें क्या। तभी उसे अपनी माँ के कमरे में मेज पर कुछ अच्छे कागज दिखे। उसने उन्हें उठाया, छोटे छोटे टुकड़े किए और कुशन में भर के उसे सिल दिया। लेकिन वो कोई मामूली कागज नहीं थे। वो तो उसके पिता की एक बहुत जरूरी स्पीच थी जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में देनी थी। और जब वो स्पीच नहीं मिली तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। नौकरों से पूछताछ होने लगी, हर कमरा खोजा जाने लगा, और आखिरकार मां को पता चल ही गया कि केजिया ने उन कागजों का क्या किया है। उसे नीचे बुलाया गया। उसके पिता गुस्से में थे। केजिया ने डरते डरते हकलाते हुए समझाने की कोशिश की, पर उसकी एक नहीं सुनी गई, और सजा के तौर पर उसे रूलर से मारा गया। सोचिए, घंटों बाद जब उसकी दादी उसे अपनी गोद में सुला रही थी, उसे चुप करा रही थी, तो केजिया ने सिसकते हुए ये सवाल पूछा। ये एक लाइन दिखाती है कि वो कितनी ज्यादा दुखी और कंफ्यूज थी। उसके छोटे से मन के लिए समझना नामुमकिन था कि उसने तो प्यार से तोहफा बनाया था, फिर ऐसी सजा क्यों? इस घटना के बाद ना केजिया की दुनिया में एक नई खिड़की खुलती है। वो अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार को देखती है और उसे एहसास होता है कि अच्छा, तो पिता और भी तरह के हो सकते हैं। उसने अपने घर की बाड़ के एक छेद से झांका। पड़ोस में मैकडॉनल्ड परिवार रहता था। वहां मिस्टर मैकडॉनल्ड अपने बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। उन्होंने अपने सबसे छोटे बच्चे को कंधे पर बिठाया हुआ था और बाकी बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए उनके आसपास दौड़ रहे थे। यह नज़ारा उसके अपने घर के माहौल से जमीन आसमान का फर्क था। और बस उसी पल केजिया के मन में पहली बार ये ख्याल आया कि सारे पिता उसके पापा जैसे सख्त और डरावने नहीं होते। दुनिया में अलग अलग तरह के पिता होते हैं। ये एक छोटी सी सोच थी, लेकिन इसने एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख दी थी। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। एक ऐसा हिस्सा जहां एक बहुत ही डरावना पल एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हुआ ये कि एक दिन केजिया की माँ और दादी को किसी काम से अस्पताल जाना पड़ा और वो घर पर अकेली थी। उसे रात में अक्सर एक बुरा सपना आता था। सपने में एक कसाई हाथ में चाकू और रस्सी लिए उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता था और वो डर के मारे हिल भी नहीं पाती थी। उस रात भी उसे वही डरावना सपना आया। वो डर के मारे कांपते हुए उठी और जोर जोर से अपनी दादी को पुकारने लगी, क्योंकि हमेशा जब ऐसा होता था तो दादी ही उसे अपने बिस्तर पर ले जाकर सुलाती थी। पर उस रात दादी तो वहां थी नहीं।
जब केजिया ने डरते डरते आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके पिता हाथ में एक मोमबत्ती लिए उसके बिस्तर के पास खड़े हैं। वो डर का चेहरा नहीं थे, बल्कि अंधेरे में एक उम्मीद की तरह लग रहे थे। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी केजिया ने कभी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने मोमबत्ती बुझाई, उसे गोद में उठाया और अपने बेडरूम में ले गए। उसे अपने बिस्तर पर लिटाया, अच्छे से कंबल उड़ाया और उसके बगल में लेट गए। उन्होंने उससे कहा कि अपने ठंडे पैर मेरी टांगों से रगड़कर गर्म कर लो। बस यही वो पल था। ये एक नया अनुभव केजिया के नजरिए को, उसकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। अपने पिता के इतने करीब लेटे हुए केजिया को एक बहुत ही अजीब सा एक नया एहसास हुआ। उसे लगा कि उसके पिता उतने भी बड़े और डरावने नहीं हैं। और हाँ, उनकी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं है। वो हर दिन कितनी मेहनत करते हैं, कितना थक जाते हैं। शायद इसीलिए उनके पास मिस्टर मैकडॉनल्ड की तरह खेलने की ताकत ही नहीं बचती। अचानक उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि उसने उनके इतने सुंदर लिखे हुए कागज फाड़ दिए थे। और जैसे ही उसने अपना सिर उनके सीने पर रखा और उनके दिल की धड़कन सुनी, उसके मुंह से अपने आप निकला, आपका दिल कितना बड़ा है पापा। ये लाइन उसके डर से निकलकर समझ और प्यार तक पहुंचने का सफर थी। और ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कभी कभी एक रिश्ता जिसे सालों तक डर और गलतफहमियों ने घेरे रखा हो, उसे बदलने के लिए बस एक पल की नरमी और एक पल की समझ ही काफी होती है ना?